नेतन्याहू का डबल गेम क्या है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक तरफ हमास पर रहम करने के मूड में दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के विरुद्ध इजरायली सेना बॉम्ब बरसा रही है। सीजफायर तोड़कर नेतन्याहू ने अपनी सेना को दक्षिणी लेबनान में बॉम्ब बरसाने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद आज लेबनान में नबातिया में इजरायली लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। अब दुनिया ने नेतन्याहू के डबल गेम को डिकोड करना शुरू कर दिया। सीज फायर के ऐलान के साथ लगा कि ईरान इजराइल जंग पर बारूदी विराम लग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों देशों के बीच कुछ घंटे युद्ध थमा, लेकिन अब फिर एक दूसरे के खिलाफ वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। इस बीच इजराइल ने एक नए फ्रंट पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बंकर बस्टर बम बरसाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब इजरायली सेना के निशाने पर हिजबुल्लाह है। इजराइल ने सीज फायर तोड़कर हिजबुल्लाह के खिलाफ दक्षिणी लेबनान में पहाड़ी इलाकों पर जमकर बमबारी की। ईरान के साथ अभी युद्ध विराम की घोषणा हुई ही थी कि अब इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हवाई हमले तेज कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि इजराइल रुकने वाला नहीं। देखिए इजरायली लड़ाकू विमान दक्षिणी लेबनान के नबातिया इलाके में कैसे भीषण बमबारी कर रहे हैं। इजरायली सेना ने पूरे इलाके को धुआं धुआं कर दिया। ये वीडियो दक्षिणी लेबनान में तबाही के जीते जागते सबूत हैं। जिस पहाड़ी पर इजरायली जेट्स ने बमबारी की है उसे अली अल ताहिर के नाम से जाना जाता है। ये नबातिया गांव के सामने पड़ता है। यहाँ इजराइल ने विनाशकारी बमबारी की है। इस तरह ईरान के खिलाफ मोर्चे पर शांति आते ही इजराइल ने अपने दूसरे फ्रंट को खोल दिया है। दरअसल नबातिया लेबनान के दक्षिणी हिस्से का एक अहम इलाका है। ये इलाका शिया मुस्लिम समुदाय का गढ़ माना जाता है और यहाँ हिजबुल्लाह का जबरदस्त असर है। अली अल ताहिर की पहाड़ियाँ रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये इजराइल की सीमा के करीब हैं और इनका इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों और निगरानी के लिए किया जा सकता है। 2023 से और करीबन 2025 तक अब से करीबन 11,000 से ज़्यादा हमले इजराइल साउथ लेबनान में कर चुका है, जिसका मोटिव सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह का खात्मा था। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। हिजबुल्लाह अपने आप को लगातार रिवाइव करता है और इसी वजह से हिजबुल्लाह पर एक बार फिर से इजराइल ने बड़े अटैक किए हैं। खास बात यह भी है कि अगर आप देखें कि पिछले साल 2024 में नवंबर में इजराइल ने साउथ लेबनान के अंदर सीज फायर का ऐलान कर दिया था। दोनों तरफ से इस बात को लेकर सहमति बन गई और फरवरी 2025 में उसको दोबारा से एक्सटेंड भी कर दिया गया। लेकिन इजराइल के आज ये कदम दिखाते हैं, जो इजराइल ने साफ तौर पर कहा भी है कि उसने ये कदम सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि एक सबसे मजबूत जड़ कड़ी या फिर एक सबसे मजबूत शर्त ये थी कि जहां पर भी उसको इस बीच ये लगेगा कि हिजबुल्लाह अपने आप को रिवाइव कर रहा है, इजराइल दोबारा से अटैक कर देगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ पिछले साल इजराइल ने जंग छेड़ दी थी और उसके चीफ हसन नसरल्लाह को मार डाला था। इसके बाद 27 नवंबर 2024 को वहां भी उसने सीज फायर कर दिया था। लेकिन ताजा बमबारी ये बताती है कि इजराइल ने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर फिर से सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इजराइल की दक्षिणी लेबनान पर बमबारी की मुख्य वजह हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी सैन्य कार्रवाई है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। 2025 में विशेष रूप से इसी महीने इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखा, क्योंकि उसे लगता है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले की योजना बना रहा है। वहीं इजराइल का मानना है कि उसने ये हमले आत्मरक्षा और हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के मकसद से किए हैं। हालांकि इन हमलों से स्थानीय आबादी में जबरदस्त खौफ देखा जा रहा है। पिछले साल यहाँ से लाखों लोग पलायन कर उत्तरी लेबनान चले गए थे। इसी तरह इजराइल के उत्तरी क्षेत्र के लोगों को भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों से बेघर कर दिया था। कुल मिलाकर ईरान के खिलाफ 12 दिन की जंग के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ गया है।
हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध विराम के बावजूद छिटपुट हमले जारी हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब इजरायली लड़ाकू विमानों ने इतनी भीषण बमबारी की है। इस बमबारी के बाद इजरायली सेना ने बयान जारी कर अपनी कार्रवाई का मकसद साफ किया है कि कुछ समय पहले लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के ब्यूफोर्ट रिज के क्षेत्र में बमबारी की है। यहां आतंकी संगठन हिजबुल्लाह फिर से रॉकेट दागने का ठिकाना बना रहा था। अब इस इलाके के बारे में इस नक्शे से समझिए। ये इलाका उसके अंडरग्राउंड डिफेंस प्लान का हिस्सा है जिसे इजराइल ने पिछली बार पूरी तरह तबाह कर दिया था। आईडीएफ ने इस इलाके पर नजर डाली तो गौर किया कि जो इलाके पहले ध्वस्त थे वहां फिर से ढांचा खड़ा किया जा रहा है, पर इजरायली जेट्स ने अब उन्हें ही निशाना बनाया है। इजराइल की दलील है कि हिजबुल्लाह के साथ हुए सीज फायर की बड़ी शर्त यही थी कि आतंकी संगठन फिर से ऐसा कोई निर्माण नहीं करेगा जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया जाए। ऐसे में जब हिजबुल्लाह ने शर्तों को तोड़ा तो उसके लड़ाकू विमानों ने इजराइल की सुरक्षा के लिए हमला कर दिया। और जब अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल ने लेबनान के साथ अपनी सीज फायर को तोड़ दिया है, तब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि इजराइल के साथ ईरान का कोई सीज फायर नहीं है। बस बात इतनी है कि चूंकि इजराइल ने बिना शर्त फायरिंग रोकी है, लिहाजा ईरान भी खामोश बैठा है। ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि जब वो मॉस्को का दौरा कर जमीन के रास्ते तेहरान लौट रहे थे, तभी उन्हें सीज फायर के लिए दूसरे पक्ष का संदेश मिला। इसके बाद ईरान के फैसले लेने वाली सर्वोच्च मंच ने तय किया कि अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी फायरिंग नहीं करेगा। सवाल है कि इजराइल ईरान के साथ लेबनान में कब वो समय आएगा जब पूरे इलाकों से बारूदी धुआं उठना बंद होगा और वहां आम लोग बेखौफ होकर अपने घर से निकल सकेंगे। आज तक ब्यूरो।